नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं VBU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों के लिए मेजर 12 इंग्लिश का VBI क्वेश्चन, जो कि आपके सिलेबस गेस्ट पेपर सबसे मिला के लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए इससे पहले सिलेबस वगैरह बता दिया गया है, तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ चैनल पर भी विजिट करके आप सिलेबस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस आप देख लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट वाला ही हम लिए हैं। तो पहला सबसे नंबर 1 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी विथ सुटेबल लिटरेरी रेफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसका हिंदी होता है, इसका मतलब होता है कि जितने मतलब साहित्य, ठीक है, इंग्लिश साहित्य के संदर्भ में जो है प्रकृति और मानव, ये दोनों के बीच क्या संबंध है उसको चर्चा करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो जाता है आप लोग का। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन द ट्रीबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के जो आदिवासी समूह हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उसकी आदिवासी समुदायों में जो है उसकी प्राकृतिक में क्या भूमिका रही, यानी फिर से समझिए, यानी झारखंड के आदिवासी समुदायों में प्रकृति की क्या भूमिका रही है। देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ नेचर, यानी इसका रोल बताना है, नेचर का रोल क्या रहा है किसमें, आदिवासी समुदायों में, कहाँ, झारखंड। ठीक है, तो ये दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। बोल रहा है एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन लिटरेचर। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति का आप स्थिति बताइएगा, यानी अभी स्थिति उसका और उसका साहित्य पर क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है दोस्तों, यानी कि इंडियन कल्चर में इसका क्या पोजीशन रहा है, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लिटरेचर, यानी ये जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा इसका दृश्य है आखिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन चौथा देखेंगे तो बोल रहा है दोस्तों कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इको क्रिटिज्म एंड इट्स रिलेवेंस इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी ये कहने का मतलब ये है, देखिए, इको क्रिटिलिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों परिस्थिति की आलोचना। तो परिस्थिति की आलोचना का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है और इसका जो है स्टडी करना है, यानी इसको जो है अध्ययन करना है अच्छे तरीके से, और इसका व्याख्या करना है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था। ठीक है, तो ये हम समझा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन पांचवा हो गया कि डिस्कस द रॉबर्ट हैट्रिक पोएम। रॉबर्ट हैट्रिक का जो पोएम है क्या, टू डैफोडिल्स, उसमें आप रिप्रेजेंट कीजिए नेचर और ट्रांसेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो इनका कविता है उसमें आपको जीवन के बारे में, जीवन के चिन्ह भिन्नता और इसके प्राकृतिक के बारे में आपको डिस्कस करना है दोस्तों। इसका मतलब होता है चिन्ह भिन्नता। ठीक है, तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा हो जाता है डिस्कस हाउ द गार्डन प्रेस इन द आइडल ऑफ सॉल्यूट एंड द contemplative life over the active ambitious life of society, यानी ये छठा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका द गार्डन जो पोएम है उससे, उसमें कहा जा रहा है कि आपके समाज में जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी आजकल एक्टिविटी है, जो मनुष्य की इच्छा होती है, उसमें और एकांत में क्या अंतर है, ये आपको लिखते हुए, स्पष्ट करते हुए, इसका प्रशंसा करते हुए लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर छठा हो गया, लाइफ ओवर द एक्टिव और एम्बिशन दोनों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि हाउ डज द क्लाउड एम्प्लीफाई की कैरेक्टर्स ऑफ द रोमांटिक इरा सच एज द फोकस ऑन इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां है जो आप लोग का, वो बोल रहा है जो द क्लाउड पोएम है उसमें किस प्रकार का रोमांटिक एरा के बारे में बताया गया, रोमांटिक युग के बारे में बताया गया, उसके बारे में आपको लिखना है, करेक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है जितने भी भावनात्मक, प्राकृतिक या फिर जो भी इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात किया गया है उसको आपको लिखना है, आखिर कैसे कहा गया है। ठीक है, हाउ डज। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज जॉन कीट ऑडी टू
एथुनम एज द फिनिश्ड एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक नेचर पोएम। तो ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में आपको करना है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि जॉन कीट का जो कविता है जो है ऑड टू एंटम, उसमें रोमांटिक प्रकृति का उदाहरण एक फिनिश्ड एग्जाम्पल यानी कि बहुत ही प्रमुख उदाहरण के रूप में क्यों लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, यही हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बोला है जिसमें कि कंपेयर एंड कॉन्स्ट्रक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन सेले द क्लाउड एंड कीट ऑडी टू एंटम, यानी आपको इन दोनों के बीच जो है कंपेयर करना। ठीक है, मतलब जो है सेले का और हैरी का, दोनों का जो आपका पोयम है उसमें स्पष्ट करना है कि फूलों के बारे में, ठीक है, और जो है इसके बारे में क्या बताया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, मतलब ये जो कविता है आपका द क्लाउड और इस दोनों के बीच नेचर के बारे में आपको कंपेयर करते हुए बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां है, बोल रहा एक्सप्लेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर एंड गार्डन इन हैट्रिक एंड मार्वल पोएम, यानी जो हैट्रिक के पोएम है, मार्वल के पोएम है, इन दोनों में फूलों के बारे में, गार्डन के बारे में क्या बताया गया है, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दिया गया है, उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया आप लोग का। आप क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11वां है, बोल रहा एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन लिटरेचर विथ एग्जाम्पल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को बोला जा रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको, इंग्लिश लिटरेचर के लिए इन्वायरमेंटल यानी कि प्राकृतिक, पर्यावरणीय, और इकोलॉजिकल यानी इसका मतलब होता है दोस्तों परिस्थितिकी। ठीक है, इन दोनों की चिंताओं के बारे में आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को बोल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड इट्स ट्रीटमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी आपको इसमें बोल रहा है कि पश्चिमी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, जिसमें आपको नेचर के बारे में और साथ ही साथ इसके साहित्य में क्या योगदान रहा, यानी इंग्लिश साहित्य में इसका क्या योगदान रहा, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये 12 क्वेश्चन हमने लिया था। वैसे अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो और भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 12 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका इंग्लिश मेजर 12 के लिए। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाइएगा। और आपका कोई सब्जेक्ट वगैरह है, माइनर वगैरह, तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।